नमस्कार देवी और सज्जनों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ बीमार दर्रांती की कहानी। शेख चिल्ली की माँ गांव के रईस घरों में इधर उधर के काम करके अपनी आजीविका चलाती थी। बेटा शेख, उन्होंने एक दिन सुबह को कहा, देखो मैं फातिमा बीबी के घर उनकी लड़की की शादी की तैयारी में मदद के लिए जा रही हूँ। मैं अब रात को ही वापस लौटूंगी। हो सकता है कि मैं शायद अपने लाडले के लिए कुछ मिठाई वगैरह भी साथ ले आऊं। फातिमा बीबी काफी दरियादिल औरत है। बेटा, तुम दरांती लेकर जंगल में जाना और वहां से पड़ोसी की गाय के लिए जितनी हो सके उतनी घास काट कर ले आना। इंशाअल्लाह आज हम दोनों मिलकर काफी कमाई कर सकते हैं। देखो, अपना वक्त बर्बाद मत करना और न ही दिन में सपने देखना। तुमने अगर सावधानी से काम नहीं किया तो तुम्हें दरांती से चोट भी लग सकती है। आप मेरे बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें अम्मी जान, शेख ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। और फिर वो खुशी खुशी जंगल की ओर चला गया। वो रास्ते में उन मिठाइयों के बारे में सोचता रहा जो अम्मी फातिमा बीबी के घर से लाएंगी। क्या वो नर्म भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन होंगे जो उसने एक बार पहले कभी खाए थे? उनका स्वाद उसे बार बार याद आ रहा था। बंद करो ये बकवास, उसने खुद को झिड़कते हुए कहा। अम्मी ने कहा था ना कि दिन में सपने नहीं देखना। वो जंगल में पहुंचने के बाद काफी लगन से काम में लग गया। दोपहर के खाने के समय तक उसने काफी सारी घास काट डाली थी। उसने उसका एक बड़ा बंडल बनाया और उसे घर ले आया। पड़ोसी के घर घास छोड़ने के बाद और कुछ आने कमाने के बाद वो घर लौटा और उसने चटनी के साथ मोटी मोटी रोटी खाई। तब उसे याद आया कि वो अपनी दरांती को तो जंगल में ही भूल गया। वो दौड़कर वापस जंगल गया। दरांती वहीं पड़ी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। तपती धूप में दरांती का ब्लेड एकदम गर्म हो गया था और शेख ने जब उस गर्म लोहे को छुआ तो उसे झटका सा लगा। उसकी दरांती को आखिर क्या हुआ? वो अपनी दरांती पर मुआयना करने लगा। तभी पड़ोस का एक लल्लन उसे रास्ते में गुजरता हुआ दिखा। लल्लन बोला, मियां, तुम किसे इतनी गौर से देख रहे हो? उसने पूछा। अपनी दरांती को। उसे कुछ हो गया है, वो काफी गर्म है। हाय राम, उसे बुखार हो गया है। लल्लन ने शेख की नासमझी पर हंसते हुए कहा। तुम उसे किसी हकीम के पास ले जाओ, पर जरा रुको। मुझे मालूम है कि तेज बुखार में हकीम जी की दवाई क्या होती है। आओ मेरे साथ चलो। दरांती के लकड़ी के हैंडल को सावधानी से पकड़कर लल्लन शेख को एक कुएं के पास ले गया। वहां उसने दरांती को एक लंबी रस्सी से बांधा और उसे कुएं के ठंडे पानी में लटकाया। अब तुम इसे इसी हालत में छोड़कर घर चले जाओ, उसने शेख से कहा। अब तुम रात होने से पहले आना, तब तक दरांती का बुखार उतर जाएगा। अरे बेवकूफ, उतनी देर में मैं दरांती को भी वहां से गायब कर दूंगा, लल्लन ने चुपचाप सोचा। मैं उसे छुपा दूंगा या फिर बेच दूंगा और फिर शेख की मां दरांती खोने के लिए उसकी खूब मरम्मत करेंगी। यकीन करो मियां, उसने जोर से कहा, बुखार का यही सबसे अच्छा इलाज है। शेख चिल्ली ने उसकी बात पर विश्वास किया और घर वापस चला गया। फिर वो सो गया और जब उसकी नींद खुली उस समय सूरज ढल रहा था। मैं अम्मी के घर आने से पहले ही दरांती को ले आता हूं, उसने सोचा। अब तक उसका बुखार उतर गया होगा। वो फिर कुएं की तरफ चला। लल्लन के घर के सामने से गुजरते समय उसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। शेख अंदर गया। लल्लन की दादी आंगन में एक खाट पर पड़ी इधर उधर करवटें बदल रही थी। शेख जब उनके पास पहुंचा तो एकदम डर गया। उनका शरीर बहुत गर्म था, उन्हें तेज बुखार आ रखा था और शेख के अलावा उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं था।
परंतु अब लल्लन की दया से शेख को तेज बुखार का सही इलाज पता था। शेख ने बूढ़ी औरत को सावधानी से अपने कंधे पर उठाया और फिर वो कुएं की ओर बढ़ने लगा। मियां, तुम लल्लन की दादी को कहां लिए जा रहे हो? एक पड़ोसी ने पूछा। इलाज के लिए, शेख ने जवाब दिया। उन्हें बहुत तेज बुखार है। उस समय लल्लन और उसके पिता बूढ़ी दादी के लिए दवाई लेने हकीम के पास गए हुए थे। जब वो घर वापस पहुंचे तब उन्होंने बूढ़ी दादी को नदारद पाया। जब वो बूढ़ी दादी को तलाशते हुए इधर उधर भटक रहे थे तब उन्हें वही पड़ोसी मिला जिसने शेख चिल्ली से पूछा था। लल्लन को जब पूरी बात समझ आई तो उसके होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ कुएं के पास गया और उसके पीछे पीछे उसके पिता भी हो लिए। लल्लन को दरांती चुराने का वक्त ही नहीं मिला था। शेख ने तभी अपनी दरांती को कुएं से भी निकाला था और वो बूढ़ी औरत को रस्सी से बांधने की तैयारी कर रहा था। बस उसी समय लल्लन और उसके पिता वहां पहुंच गए। अरे पागल, तुम क्या कर रहे हो? लल्लन के पिता ने चिल्लाते हुए कहा। फिर उन्होंने शेख को एक तरफ धकेला और अपनी बेहोश मां को रस्सियों से खोलने लगा। चाचा, इन्हें बड़ी तेज बुखार है, शेख ने काफी उत्तेजित होकर कहा। उन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दीजिए। बुखार का यही सबसे अच्छा इलाज है। लल्लन ने ही तो मुझे बताया है। लल्लन के पिता अपने लड़के की ओर चींटे की तरह झपटे। तुमने ये क्या नई खुराफात की है? वो चिल्लाए। हरामखोर, मैं तुझे बाद में सबक सिखाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन अपनी दादी को घर पहुंचाने में और हकीम के पास लेकर जाने में मेरी मदद करो अभी। लल्लन की दादी कुछ दिनों में ठीक हो गई, पर लल्लन की उसके पिता ने जमकर पिटाई लगाई। शेख की अम्मी ने जब यह पूरी घटना सुनी तो उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो हंसें या रोएं। वो शेख के लिए जो स्वादिष्ट गुलाब जामुन लाई थी उनको उसने मजा ले लेकर खाया। बाद में अम्मी ने शेख को समझाया कि दरांती क्यों गर्म हुई थी और क्यों किसी चीज को कुएं में डालकर उसका बुखार उतारने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था।